बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल परमात्मा का संदेश में। संगत जी, हम सबके मन में यह इच्छा होती है कि हमें सतगुरु के भीतर से दर्शन हो, हमें वह दिव्य अनुभव प्राप्त हो जाए जिसके बारे में संत महात्मा बताते हैं। लेकिन केवल बातें करने से, केवल इच्छा व्यक्त करने से, या सिर्फ दर्शन चाहिए कह देने से वह अवस्था प्राप्त नहीं होती। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने जीवन में नियम लाना पड़ता है, प्रेम पैदा करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, बैठने की आदत डालनी पड़ती है। संगत जी, आज की इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि एक सत्संगी के भीतर वह सच्चा प्रेम कैसे पैदा हो, कैसे वह सद्गुरु के दर्शनों का पात्र बने और कैसे उसकी सच्ची पुकार सद्गुरु तक पहुंचे। आखिर वह कौन सी भावना, कौन सा पुरुषार्थ और कौन सी तड़प है जो साधक को सद्गुरु की दया के योग्य बनाती है। सद्गुरु के हर प्यारे को यह वीडियो अंत तक अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि यह वीडियो इतने सुंदर, भावपूर्ण और प्रेरणादायक तरीके से आपके भीतर जागृति पैदा करेगी कि आप स्वयं महसूस करने लगेंगे कि इस मानव जीवन का सबसे आवश्यक और सबसे बड़ा कार्य वास्तव में क्या है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, बाबा जी बार बार यही समझाते हैं कि तुसी सिर्फ बैठो, मन लगे ना लगे, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बैठने से ही होती है। बाबा जी जानते हैं कि सबसे बड़ी कठिनाई मन लगने की नहीं, बल्कि शुरुआत करने की है। मन तो बाद में धीरे धीरे संभलता है, लेकिन हम अक्सर पहला कदम ही नहीं उठाते। कभी कहते हैं आज बहुत काम है, कभी सोचते हैं कल से पक्का शुरू करेंगे, और कभी अपने आप को यह कहकर समझा देते हैं कि अभी तो उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में भजन सिमरन कर लेंगे। इस प्रकार मन हर दिन एक नया बहाना बना देता है और हम भजन सिमरन की बैठक को टालते चले जाते हैं। लेकिन संगत जी, इसी तरह एक एक करके अनमोल दिन बीतते जाते हैं। हर दिन हमारे जीवन से वह अवसर छिन जाता है जब हम कुछ पल अपने प्यारे सद्गुरु की याद में बैठकर उसके और करीब पहुंच सकते थे। सोचिए, संसार के हर काम के लिए हमारे पास समय है, लेकिन जिसने ये मानव जीवन दिया, जिसने हमें अपनी शरण में लिया, उसके लिए हम 10 से 20 मिनट भी नहीं निकाल पाते। यही तो मन का धोखा है। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि मन लगे या ना लगे, केवल बैठने की आदत डालो, क्योंकि जब साधक नियम से बैठता है तभी धीरे धीरे भीतर प्रेम जागता है, तड़प पैदा होती है, और वही छोटी सी बैठक एक दिन सद्गुरु से मिलन का कारण बन जाती है। संगत जी, जब संसार के कामों में हमारा इतना समर्पण हो सकता है, तो क्या सद्गुरु के लिए हम थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल सकते? आप स्वयं इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि हमारे जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है। जैसे ही किसी विवाह का कार्ड घर में आता है, उसी दिन से मन में उत्साह जाग जाता है। कई दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। कौन से कपड़े पहनने हैं, बच्चों के लिए क्या लेना है, कब निकलना है, कहाँ रुकना है, किससे मिलना है, हर बात की योजना बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, उस समय हमारे मन में पूरा विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वहां पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन संगत जी, जब बात सत्संग, सेवा, भजन सिमरन या गुरु घर जाने की आती है, तब अचानक हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम अपने पुरुषार्थ को पीछे कर देते हैं और कहने लगते हैं, अगर मालिक की मौज होगी तो हो जाएगा, जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। सोचिए, दुनिया के हर काम में हमें विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूं, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं समय निकाल लूंगा। लेकिन गुरु के काम में ही हम अपने कदम रोक लेते हैं। व्यापार करना हो, रिश्तेदारी निभानी हो, यात्रा करनी हो, पैसा कमाना हो, वहां हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं, और कभी ये नहीं कहते कि अगर गुरु की मौज होगी तो यह काम हो जाएगा। वहां हम अपने प्रयास पर भरोसा रखते हैं। लेकिन जैसे ही बात भजन सिमरन और सद्गुरु की ओर बढ़ने की आती है, मन तुरंत बहानों के पीछे छिपने लगता है। संगत जी, सच्चाई ये है कि सद्गुरु का बुलावा तो हर पल है, उनका दरवाजा हमेशा खुला है। कमी बुलावे की नहीं,
कमी हमारे प्रेम और हमारी प्राथमिकता की है। जहां प्रेम होता है वहां व्यक्ति इंतजार नहीं करता, वहां वह स्वयं चलकर पहुंचता है। इसलिए हमें अपने मन से ये बहाना निकालना होगा और समझना होगा कि सद्गुरु की राह में भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब हम एक कदम उनकी ओर बढ़ाते हैं तब उनकी दया 1000 कदम आगे बढ़कर हमें संभालती है। संगत जी, ये मौज की बात नहीं है, ये हमारे प्रेम की कमी है। जहां प्रेम होता है वहां व्यक्ति बहाने नहीं बनाता, वहां वह हर परिस्थिति में अपने प्रिय तक पहुंचने का प्रयास करता है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि प्रेम केवल कह देने से प्रेम नहीं हो जाता। प्रेम कोई शब्द नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। प्रेम में जीव सिर्फ देना चाहता है, वह अपने आप को भूलकर अपने प्रिय के रंग में रंग जाता है। वहां मैं का भाव धीरे धीरे मिटने लगता है और केवल तू ही शेष रह जाता है। सच्चे प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है और यहां तक कि अपने सुख दुख से ऊपर उठकर भी प्रिय की इच्छा को सर्वोपरि माना जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे प्रेम में देने से ही आनंद मिलता है। पाने की चाह अपने आप समाप्त हो जाती है। लेकिन संगत जी, हम में से अधिकतर लोग प्रेम की बात तो करते हैं, पर व्यवहार में उसी प्रेम के बदले में अपेक्षाएं रखकर बैठ जाते हैं। हम सद्गुरु से भी कुछ न कुछ मांग लेकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। यह मिल जाए, वे हो जाए, ये समस्या दूर हो जाए। और यदि तुरंत कुछ अनुभव न मिले तो मन कहने लगता है कि शायद कृपा नहीं हो रही। तो फिर सोचने की बात है कि क्या यह सच्चा प्रेम है? क्या यह वही प्रेम है जिसके बारे में संत महात्मा बताते हैं? सच्चा प्रेम तो वह है जिसमें साधक अपने आप को भूलकर केवल अपने प्रिय के लिए जीने लगता है, जहां सेवा ही स्वभाव बन जाती है और स्मरण ही जीवन की धड़कन। इसलिए अब हमें गहराई से यह विचार करना होगा कि क्या हमारा सद्गुरु से प्रेम वास्तव में निष्काम और सच्चा है, या फिर वह केवल अपेक्षाओं और इच्छाओं पर टिका हुआ एक संबंध मात्र है। लैला अगर मजनू से मिलने के लिए कठिन रास्तों पर चल सकती थी, कच्चे घड़ों के सहारे नदी पार कर सकती थी, तो इसलिए क्योंकि उसके अंदर सच्चा प्रेम था। केवल मजनू मजनू कह देने से प्रेम सिद्ध नहीं होता। प्रेम तो त्याग और प्रयास मांगता है। इसी प्रकार सद्गुरु के दर्शन भी केवल मांगने से नहीं मिलते, बल्कि उसके लिए भीतर तड़प चाहिए, नियमित बैठना चाहिए और अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना पड़ता है। संगत जी, जब हमें भूख लगती है तो हम स्वयं रसोई की ओर जाते हैं, होटल ढूंढते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। कोई व्यक्ति केवल बैठकर यह नहीं कहता कि काश खाना आ जाए, वह उठता है, प्रयास करता है। ठीक वैसे ही सद्गुरु तो दया की थाली सजाकर बैठे हैं, लेकिन भोजन वही कर सकता है जिसके भीतर भूख हो। गुरु की कृपा हर समय बरस रही है, पर उसका अनुभव वही करता है जिसके भीतर सच्ची प्यास हो। बच्चा जब रोता है तभी माँ का ध्यान उसकी ओर जाता है। इसी प्रकार जब साधक के भीतर सच्ची तड़प जागती है, जब वह भीतर से पुकारता है, तब गुरु कृपा करते हैं और भीतर के दर्शन बख्शते हैं। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर कोई कहे कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, बड़े बड़े महलों जैसा जीवन हो, तो क्या केवल कल्पना करने से वह सब मिल जाएगा? उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, चरित्र बनाना पड़ता है, योग्यता पैदा करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि सद्गुरु भीतर प्रकट हों, तो हमें भी अपने भीतर पात्रता बनानी पड़ेगी। हमें अपने जीवन को साफ करना होगा, मन को थोड़ा शांत करना होगा, प्रेम बढ़ाना होगा और सबसे जरूरी नियमित भजन सिमरन करना होगा। गुरु प्यारियों, अक्सर लोग कहते हैं कि बाबा जी दर्शन नहीं देते, पर सच्चाई यह है कि सतगुरु तो हर समय तैयार बैठे हैं, हम ही तैयार नहीं हैं। अगर कोई हमारे घर का दरवाजा खटखटाए तो यह हमारी इच्छा है कि हम दरवाजा खोलें या न खोलें। लेकिन जब कोई सच्चे प्रेम से गुरु के दर पर दस्तक देता है तो गुरु कभी मना नहीं करते। वह दयावान हैं, पालनहार हैं, बख्शने वाले हैं, पर हमें भी तो उनकी हाजिरी देनी पड़ेगी। दिन भर हम संसार के हर काम के लिए समय निकाल लेते हैं। सुबह उठकर अपने सारे काम कर लेते हैं, परिवार से बातें कर लेते हैं, व्यापार संभाल लेते हैं, रिश्तेदारों से मिल लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, टीवी देख लेते हैं।
लेकिन जब 10 से 20 मिनट भजन सिमरन में बैठने की बात आती है तब मन थक जाता है। संगत जी, यही तो परीक्षा है। अगर हम रोज नियम से थोड़ी देर भी बैठ जाए, चाहे मन लगे या न लगे, तो धीरे धीरे भीतर बदलाव शुरू होता है। सद्गुरु हमारे प्रयास को देखते हैं। वह यह नहीं देखते कि हमने कितनी बड़ी साधना कर ली, बल्कि वह यह देखते हैं कि क्या हम सच्चे मन से उनके लिए समय निकाल रहे हैं या नहीं। इसलिए अपने आप से वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम रोज नियम से बैठेंगे, अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। यही छोटा सा पुरुषार्थ आगे चलकर भीतर की रोशनी, शांति और सद्गुरु के दर्शन का कारण बनता है। गुरु दयावान है, वह जरूर दया करेगा, लेकिन पहले हमें एक कदम उसकी ओर बढ़ाना होगा। इसलिए संगत जी, सुबह उठते ही हमारा सबसे पहला काम भजन सिमरन होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अमृत वेला में जागें और उसी शांत पवित्र समय में अपने मन को सद्गुरु की याद में लगाएं, क्योंकि दिन की शुरुआत जिस भाव और जिस विचार से होती है, उसी का असर पूरे दिन पर पड़ता है। अगर सुबह सबसे पहले हम संसार की भागदौड़ में लग जाते हैं तो मन पूरे दिन उसी दिशा में भागता रहता है। लेकिन अगर हम दिन की शुरुआत थोड़ी देर बैठकर भजन सिमरन से करते हैं तो धीरे धीरे मन में एक अलग ही स्थिरता, शांति और जागरूकता आने लगती है। संगत जी, अमृत वेला केवल समय नहीं है, ये एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने मन को शांत करने का और सद्गुरु से जुड़ने का। उस समय वातावरण भी शांत होता है और मन भी अपेक्षाकृत हल्का होता है। इसलिए उस समय की गई साधना गहरे असर छोड़ती है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हम बहानों को पीछे छोड़कर थोड़ा सा प्रयास करके अपने दिन की शुरुआत भजन सिमरन से करें, क्योंकि यही छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को भीतर से बदलने की शक्ति रखती है। संगत जी, बहुत से सत्संगियों के जीवन में केवल इसी साधारण सी दिखने वाली परंतु अत्यंत गहरी साधना से अद्भुत परिवर्तन और चमत्कार जैसे अनुभव हुए हैं। जब उन्होंने अपने जीवन में नियमित रूप से भजन सिमरन को स्थान दिया, अमृत वेला में उठकर सतगुरु की याद में बैठने का प्रयास किया और बिना बहाने बनाए उस मार्ग पर चलना शुरू किया जो सतगुरु ने बताया है, तो धीरे धीरे उनके भीतर की अशांति समाप्त होने लगी, मन की उलझने सुलझने लगी और जीवन में एक नई रोशनी, एक नई दिशा और एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा। जिनके जीवन पहले केवल संसार की भागदौड़ और चिंताओं में उलझे रहते थे, वही जीवन धीरे धीरे भीतर से बदलकर प्रेम, विश्वास और स्थिरता से भरने लगे। इसलिए संगत जी, आप भी इसी सतगुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन में नियम, प्रेम और समर्पण को स्थान दीजिए, क्योंकि सद्गुरु कभी अपने सच्चे प्रेमी को निराश नहीं करते। वह अवश्य ही कृपा करेंगे, अवश्य ही अपने दर्शनों का आशीर्वाद देंगे और हमें उस सच्चे घर तक भी पहुंचाएंगे जहां आत्मा का वास्तविक विश्राम है। बस आवश्यकता है तो एक छोटे से कदम की। आप अपनी ओर से केवल एक कदम बढ़ाइए, फिर देखिए सतगुरु अपनी कृपा से 10 कदम नहीं बल्कि अनगिनत कदम आगे बढ़ाकर आपको संभाल लेंगे। संगत जी, ये केवल सुनने की बात नहीं है, ये अनुभव करने का मार्ग है। आप करके देखिए, जीवन स्वयं बदलने लगेगा। संगत जी, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और कृपया हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में संगत जी, प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप सभी पर उसकी अनंत कृपा बनी रहे। नाम सिमरन में और भी उत्साह, और भी श्रद्धा और भी प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहें। मालिक सब पर अपनी रहमत बनाए रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।